शादीशुदा जीवन में कौन से घर में रहते हैं आप? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरी एक अध्यापिका ने शादीशुदा जीवन की 3 प्रकार के मकानों की तुलना की। कच्चा मकान, पक्का मकान लेकिन बिना सही खिड़की दरवाजे के, और तीसरा हवादार पक्का मकान। पहला, शादी जो कच्चे मकान की तरह है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आई और शादी बिखर गई। दूसरी, शादी जो पक्की और मजबूत तो रहती है मगर तनावग्रस्त, दबाव, स्ट्रेस और चिंता से भरी हुई होती है। पति पत्नी दोनों में झगड़ों की वजह से या एक के दूसरे के साथ दुर्व्यवहार से। तीसरी, जहां पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण रूप से सही समझे और सही स्थान दे। हवादार पक्के मकान की तरह है। हालांकि यह आदर्श शादीशुदा जीवन समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। कारण बहुत से हैं, जैसे आधुनिक युग में पति पत्नी की भूमिका उतनी अपेक्षित नहीं है जितनी पहले होती थी। उदाहरणतः पति पैसा कमाए और पत्नी गृहस्थी संभाले। आधुनिक युग में जहां औरतों का नौकरी पेशा होना शुरू हुआ है, दोनों की भूमिकाओं में कुछ परिवर्तन होना लाजमी है। कुछ जोड़े विकासशील माइंडसेट के साथ होते हैं और आसानी से बदलावों को अपना लेते हैं, और कुछ रिजिड माइंडसेट के साथ उन्हें हालात के साथ बदलने में दिक्कतें आती हैं। समय बदल रहा है। जहां अमेरिका जैसे विकसित देश में मार्टिन हॉर्नर ने 1972 में फियर ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता से डर जैसी धारणा यह कहते हुए दी थी कि औरतों में सफलता का डर ज्यादा होता है क्योंकि सफलता स्त्रीत्व गुण के विरुद्ध है। वहीं भारत में 2007 में किए गए एक शोध में कामकाजी स्त्रियों की तुलना में पढ़ने वाली लड़कियों में सफलता से डर की भावना काफी कम पाई गई है। यहाँ 2 समूहों में उम्र भी महत्व रखती है। अतः 1972 में विकसित देश में दी गई धारणा विकासशील देशों में भी कम हो रही है। समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है। इसके साथ जो स्त्रीत्व व पुरुषत्व गुण मनोवैज्ञानिक मानते रहे हैं, उनमें अब इतना फर्क नहीं रहा। अतः पुरुष प्रधान समाज को यह स्वीकार करना होगा और 2 समान पहियों की गाड़ी की तरह गृहस्थ जीवन को चलाना होगा। कच्चा मकान और पक्का मकान लेकिन बिना सही खिड़की दरवाजे के जैसे घुटन भरी शादी मानसिक स्वास्थ्य, कुशलता और खुशहाल जीवन में एक रोड़ा है। ऐसी समस्याएं आने पर समाज की भारतीय महिलाएं पुराने विचारों को तोड़ते हुए खुशी से तलाक यानी कि हैप्पीली डाइवोर्स्ड भी ले रही हैं। सजग रहे, सूचित रहे, जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद।